जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। हम जब भी बात करते हैं रिश्तों की, हम जब भी बात करते हैं किसी के साथ अपने संबंधों को मधुर करने की, तो हम सबसे पहले यही सवाल अपने जहन में लाते हैं कि आखिर हम में ऐसी क्या कमी है कि लोग हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते। हम बहुत बार खुद को, सामने वाले को ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सारे गुण हैं, हम बहुत प्यार कर सकते हैं, हम और अच्छी केयर कर सकते हैं, पर फिर भी हमें सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता। कई बार तो कुछ केसेस में ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये हम हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, सारे काम व्यवस्थित करके दे रहे हैं, उसके बाद हमें जब ये सुनने को मिल जाए तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आता, तुम्हारा काम कभी भी सही ढंग से नहीं होता, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, तुमने किया क्या है आज तक, तुम्हारा तो चेहरा ही मनहूस है, देख लो तो सब खराब हो जाता है, तुम्हारी वाणी तुम्हें नहीं पता कितना गंदा बोलती है, ऐसा लगता है जैसे तुम सारे टाइम बस हमसे जल रहे हो। ये सारे शब्द इंसान को तोड़ जाते हैं और फिर उसे ये लगता है कि मैं ऐसा कब था, कब किया मैंने किसी के साथ इतना बुरा, कौन सी ऐसी बात कही जो उसे इतनी बुरी लग गई, अच्छे के लिए समझाई बात बुरी लगी क्या, मैंने भले के लिए कुछ कहा वो गलत लगा क्या। ये सारे सवाल जब दिमाग में आते हैं तो इनके आंसर्स कहीं नहीं मिल पाते और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दोष देने लगते हैं। उससे क्या होता है, हमारा अपना आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर मैं आपको हमारी भाषा में समझाऊं, यानी कि हमारी ज्योतिष की वाणी में अगर इस बात को समझाऊं, तो आपके अंदर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। तब क्या होता है, भाग्य बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, आपका रंग रूप बदल जाता है, आपके अंदर बीमारियों के आने के रास्ते बन जाते हैं, आपको छोटे छोटे रोगों से स्टार्ट होकर बड़े बड़े रोगों की तरफ जाने का एक राह मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है और धीरे धीरे कर कर आप जैसे थे वैसे ना रहकर बिल्कुल डाउन होते चले जाते हो। आपकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल हर ली जाती है और आपके अंदर जितनी नॉलेज थी ना वो ज़ीरो हो जाती है। आपके अंदर की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी, जो आपकी क्रिएशंस थी, जो आपके अंदर ठाकुर जी ने आपको इतना अच्छा देकर बख्शा था, आपको जिस लायक बनाया था, वो सारी की सारी क्षमताएं आपसे छीन ली जाती हैं और फिर आपके जीवन में चालू होता है स्ट्रगल खुद को अच्छा बनाने का, स्ट्रगल दूसरों के मुख से अपने लिए कुछ अच्छा सुनने का, स्ट्रगल अपने आप को वापस से ये आत्मविश्वास दिलाने का कि हम वास्तव में कुछ मायने रखते हैं। पर ये नौबत आए ही क्यों, कोई आपको जब इतना बुरा कहे तो वो कह ही ना पाए, ऐसा क्या कर लें, इतना क्या हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो कि सामने वाला हमारे सामने टिक ही ना पाए, हमारी ऊर्जा के आगे उसका बस ही ना चल पाए। क्या करें ऐसा जिससे आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाए, आकर्षण बढ़ जाए, आपके सामने बोलने वाला बोलने से पहले ही अपने आप को चुप कर ले, आपके खिलाफ कोई कभी खड़ा ना हो पाए, कोई आपकी मर्जी के बिना आपके जीवन के अंदर कलेश ना कर पाए। ये सारी चीज़ें कैसे संभव होंगी ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ।
चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब कुंडली के अंदर आपका केतु बहुत अच्छा होगा ना, तब लोग आपके सामने आकर बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, आपके सामने बोल नहीं पाएंगे। जब आपका 12वां भाव या 12वें भाव का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा होगा ना, तब लोग आपके सामने बोलते हुए डरेंगे। होता है ना, किसी किसी का इस तरह का ऑरा होता है कि हम उसके सामने जाते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते और हम चुपचाप उसकी सुनकर वापस आ जाते हैं। ये कब होता है? जब आपका 12वां घर बहुत स्ट्रॉन्ग हो या उसका मालिक बहुत ताकतवर हो। एक और स्थिति होती है जब ये चीज़ हो सकती है, जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल उच्च स्थान पर बैठा हो और वहाँ पर उसके साथ किसी शुभ ग्रह की युति आ रही हो। तब भी ये परिस्थिति बनती है कि लोग आपके सामने टिक नहीं पाते। तभी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये ज़्यादातर पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं। तभी तो इनके सामने लोगों का बोलना बंद हो जाता है। पर चलो मान लेते हैं कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है, ग्रह भी ऐसे नहीं है, तब क्या कर लें? तब क्या हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमें कोई भी आता जाता कुछ भी सुनाएगा और हमें सुनना पड़ जाएगा? नहीं, हर एक चीज़ का उपाय ज्योतिष आपको देता है, छोटे से या बड़े से, कैसा भी हो, लेकिन उपाय हर चीज़ का आपके पास उपलब्ध है। वैसे तो कोई आपके सामने ना बोल पाए, इसके लिए आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर सिंदूर चढ़ाना है। लेडीज़ उन्हें टच नहीं कर सकती, इसलिए वो पंडित जी को दे के आ जाए ताकि वो अपने आप उन्हें सिंदूर चढ़ा दें। थोड़ा सा सिंदूर उसमें से बचाकर अपने साथ ले आए और लाकर अपने मस्तिष्क पर लगाना चालू कर दें। या तो यहाँ लगाएं सिर के बीच में, यानी कि आपकी थर्ड आई पे, या फिर आप अपनी मांग में लगाएं। अगर आप सुहागन हैं तो जेंट्स तो सिर पे लगा ही सकते हैं तिलक के नुमा, तो आप ज़रूर लगाएं। एक और क्रिया है जिससे आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, आपका दबदबा बन सकता है और आप लोगों के ऊपर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व बना कर रख सकते हैं। क्या है ये तरीका बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रकार की दिक्कत है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली में आ रही समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको बता देती हूँ आज का महासारथी उपाय, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा, जिससे लोग आपके आगे बोल नहीं पाएंगे। और वो क्या है? आपको मंगलवार की रात्रि को ये कार्य करना है। अगर शुक्ल पक्ष की मंगलवार की रात्रि होगी तो ज़्यादा असर होगा। मंगलवार की रात्रि में आपको एक कटोरी के अंदर केसर को कच्चे दूध में मिला लेना है। दूध बहुत थोड़ा सा होगा, लगभग आधा टीस्पून, इतना ही दूध चाहिए। और केसर के हमको 5 या 7 पत्ते चाहिए। इसे आपको अच्छी से मिला लेना है। केसर का रंग बहुत अच्छा आ जाना चाहिए दूध में, और ये दूध जो होगा वो कच्चा होगा। ठीक है, अब आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत पान का पत्ता लीजिएगा जिसमें डंठल होती है, उसे अच्छी से धो लीजिए, चाहे तो गंगा जल का भी छिड़काव कर दीजिए। अब आपको जो उसका सीधा वाला साइड होता है ना, जो ज़्यादा हरा होता है, वहाँ पर अपने अंगूठे से आपको प्रेस करना है और आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र क्या है? ओम क्लीम आकर्षण वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 11 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। अब आपने जो कटोरी में केसर घोल के रखी है, उसका आप क्या करेंगे बताती हूँ। इस पान के पत्ते के ऊपर आपको वो पूरी की पूरी केसर रख देनी है। इसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लेना है और अब आपको लगातार 11 दिन तक ये जो सिंदूर है ना,
इसे आपको अपने मस्तिष्क पर लगाना है और रोज जाना देवी माँ के मंदिर में जाकर आपको मिठाई का भोग लगाना है। 11 दिन के बाद ये पान का जो पत्ता है ये सूखने लगेगा और इस पर जो सामान है वो भी सारा का सारा आपका सूख जाएगा। इसे पाउडर बना लीजिएगा और किसी डिब्बी के अंदर बंद कर लीजिएगा। अब जब आपको लगे कि आपको किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है, थोड़ा सा निकालिए, अपने सिर पर लगाइए और निकल जाइए। लगाते समय 11 बार क्लीम का उच्चारण करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत पावरफुल चीज़ है, करके देखिए, हर कोई आपके सामने झुक जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, भाव सही हो, नियत सही हो। किसी गलत उद्देश्य से अगर आप ये कार्य करेंगे तो ठाकुर जी आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।